Hello students. Students, in this lecture we are going to discuss about the Act of Settlement, or we can say it Amending Act of 1781. Students, in last lecture we discussed about the Regulating Act of 1773, and Regulating Act of 1773 was the first act that was implemented to control the ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए पहला ऐसा कानून है जो इम्प्लीमेंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी यहाँ पे सप्लीमेंट्स हैं, उनको ऐड करने के लिए इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट को पास किया गया 1781 के समय। इसको बेसिकली रेमेडियल या सप्लीमेंट्री लेजिस्लेशन के रूप से भी जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक रेमेडी या सप्लीमेंट के रूप में इसको पास किया गया। स्टूडेंट्स, एक बार हम 1773 की कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनको देखेंगे। एक तो पहला एक्ट था, इसके थ्रू पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शंस थे उनको रिकॉग्नाइज किया गया था कि कंपनी के क्या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होंगे। और फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द सेंट्रलाइजेशन जो आपको 1833 के समय जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा तो वो फाइनल स्टेप होगा, मैक्सिमा होगा सेंट्रलाइजेशन का। स्टूडेंट्स, इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ पे क्रिएट किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है उसको यहाँ पे क्रिएट की गई, और यहाँ पे जो मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी हैं उनको सबऑर्डिनेट बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश। तो उसी सुप्रीम कोर्ट जो हम सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था कैलकाटा के अंदर, उसी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैक्सिमम जो प्रोविज़न हैं वो आपको इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि हमने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट को जब डिस्कस किया था तो उस समय हमने देखा था कि कैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया, वन CGI, वन चीफ जस्टिस को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, प्लस में 3 अदर जजेज वहाँ पे इस्टेब्लिश थे। बट स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि जो ज्यूरिसडिक्शन है उसे डिसाइड नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन किन के ऊपर होगा। उसी ज्यूरिसडिक्शन को यहाँ पे बताया गया है इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर। स्टूडेंट्स, तो मेन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कौन कौन सी बातें की गई हैं उसके बारे में अगर हम एक बार डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, मेन यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप जो पब्लिक सर्वेंट है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पे मेंबर्स हैं, उन पब्लिक सर्वेंट्स को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या किया गया था कंपनी के सर्वेंट्स को कि यहाँ पे जो प्रेजेंट्स हैं, जो गिफ्ट्स हैं, लोकल जो नेटिव्स हैं उनसे आप नहीं ले सकते। यहाँ पे किया गया कि पब्लिक ऑफिशियल्स के द्वारा जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा अगर यहाँ पे कोई भी डिसीजन लिया गया है तो वो डिसीजन कम्प्लीटली आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मीन्स यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स या पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा कोई भी यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है दैट कम्प्लीटली आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो पब्लिक सर्वेंट्स को यहाँ पे जो एग्जेम्पशन है वो प्रोवाइड किया गया है इस एक्ट के थ्रू। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 1773 के एक्ट के थ्रू, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो यहाँ पे बता दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कौन सा होगा। जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं कैलकाटा के अंदर में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उसके अंदर में जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं उन सभी के ऊपर यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अप्लाई होंगे। तो ये आपको यहाँ पे जो ज्यूरिसडिक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ज्यूरिसडिक्शन कैलकाटा के इनहेबिटेंट्स के अलावा में यहाँ पे जो पर्सनल लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आप जब भी यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में कोई भी केस है उसको यहाँ पे डील करोगे तो आप यहाँ पे कंसिडरेशन के अंदर रखना इन लोकल पीपल्स के जो यहाँ पे पर्सनल लॉज हैं उनको आपको कंसीडर करना है, उनको आपको देखना है। लाइक द हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉज जो हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे जो भी डिसीजन देना है उसको यहाँ पे डिसाइड किया गया। मीन्स रेस्पेक्ट द जो रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स है उनको यहाँ पे
रेस्पेक्ट करना है इंडियन जो इंडियन अगर यहाँ पे कोई भी कस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए कंसीडर करते हुए भी आपको जजमेंट है वो डिलीवर करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको यहाँ पे फाइनल कोर्ट ऑफ अपील के रूप में इस्टेब्लिश किया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उनकी जो काउंसिल है उसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील के रूप में, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कि प्रोविंशियल कोर्ट के अंदर में फाइनल कोर्ट ऑफ अपील के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगर कोई प्रोविंशियल कोर्ट से गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके अंदर डायरेक्ट अपील है वो कर सकता है, बट यहाँ पे डिसाइड किया गया कि 5000 से आपका बिलो आपका जो केस है वो होना चाहिए। अगर आपका केस 5000 से अबाउ है तो आपको यहाँ पे जो अपील करनी होगी वो अपील आपका डायरेक्टली होगा किंग्स काउंसिल के अंदर में, जो आपका किंग्स काउंसिल है उसके अंदर आपको डायरेक्ट अपील करनी होगी। और आपका $5 से ऊपर का आपका केस है तो आपको यहाँ पे किंग्स काउंसिल के अंदर में आपको अपील करनी होगी। तो ये बताया गया है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा कोई भी डिसीजंस लिए जाएंगे उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका जो एग्जेम्पशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स कम्प्लीटली रिगार्डिंग द पब्लिक सर्वेंट्स के रिगार्डिंग ही ये आपको जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है उसी के रिगार्डिंग में सभी आपको पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे कि पब्लिक सर्वेंट्स को एग्जेम्प्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कलकत्ता के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको डिसाइड किया गया। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील माना गया। प्रोविंशियल कोर्ट से अगर यहाँ पे अपील किया जाएगा 5000 से अबाउ है तो वो किंग्स काउंसिल के अंदर ट्रांसफ़र होगा केस। और गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उनको एग्जेम्प्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे मेन यही है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स एंड गवर्नर जनरल काउंसिल को हमने देखा। जो रिवेन्यू मैटर्स हैं इस एक्ट के थ्रू रिवेन्यू मैटर्स को भी एक्सक्लूड किया गया और मैटर्स जो यहाँ पे रिवेन्यू के कलेक्शन के रिगार्डिंग में राइज होंगे उसको सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा गया है। तो स्टूडेंट्स रिवेन्यू भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उससे कम्प्लीटली आउटसाइड में है, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कलकत्ता के जो इनहेबिटेंट्स है जब आप उनको यहाँ पे जब भी आप उनके रिगार्डिंग में कोई केस है उसको डील करोगे तो अपने जजमेंट के रिगार्डिंग में यहाँ के जो सोशल कस्टम्स एंड जो पर्सनल लॉज हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसको एम्पावर्ड किया गया कि रेगुलेशन बनाने के लिए जो प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल हैं उनके रिगार्डिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसको एम्पावर किया गया। तो यही है हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे कि हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 के रूप से भी जानते हैं। तो ये 1781 का है। वारेन हेस्टिंग्स उस समय में गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।